इस लेक्चर में हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज डिस्कस करेंगे, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टीके भी कहते हैं। ठीक है, इसका सबसे आसान सा एग्जांपल क्या हो सकता है? देखो, अगर आपको ठंड लग जाती है, ठीक है, कोल्ड हो जाता है, आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, तो अक्सर आपने घर में सुना होगा आप अपने बड़ों से कि दूध में हल्दी डाल के पी लो। ठीक है, राइट, टर्मेरिक मिल्क। ठीक है, या सपोज कहीं आपको चोट लग गई है, ठीक है, तो हाँ, नीम नीम का पेस्ट लगा लो। ठीक है, इस टाइप से भी लोग बोलते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? ठीक है, तो ये आपके बड़े बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो आपके जैसे सपोज आपके मम्मी पापा ने आपको बताया, तो आपके मम्मी पापा को ये चीज किसने बताया होगा? सपोज ऑब्वियस सी बात है, आपके दादा दादी ने बताया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इनको क्या कहते हैं? होम रेमेडीज जनरली कहते हैं, राइट, को जनरली कहते हैं होम रेमेडीज। तो क्या हो रहा है कि ये सदियों से मतलब चलता आ रहा है। जैसे आज से कुछ जनरेशन पहले के लोग भी इसको यूज कर रहे थे। ठीक है, प्रीवियस जनरेशन, उन्होंने फिर क्या किया? नेक्स्ट जनरेशन को बताया, उन्होंने फिर अपने नेक्स्ट को बताया। ठीक है, और इसी टाइप से ये चलता चला आ रहा है, और ये ट्रेड आज के जनरेशन भी वाले भी यूज कर रहे हैं इसको। तो ये कोई भी ऐसा कह लो प्रैक्टिस जो कि सदियों से चलता आ रहा है और वो जनरेशन बाय जनरेशन पास होता जा रहा है, उसको हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो इसका देखो नाम से पता चल रहा है, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, राइट, और नॉलेज मतलब ज्ञान, कोई ऐसा ज्ञान जो कि परंपरा परंपरा से चलता आ रहा है, पारंपरिक ज्ञान। ठीक है, उसको ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं। अब देखो, इसका डेफिनेशन अगर बात करें तो ये काफी बड़ा सा है, लेकिन बस इसका मतलब वही है, इसको देख लेते हैं ऐसे फिर भी। ट्रेडिशनल नॉलेज इज नॉलेज, नो हाउ, स्किल्स एंड प्रैक्टिसेस दैट आर डेवलप्ड, सस्टेन्ड एंड पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विद इन अ कम्युनिटी, ऑफन फॉर्मिंग अ पार्ट्स ऑफ इट्स कल्चरल और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। इसका सिंपल सा इतना मतलब है कि कोई भी रीजन है, ठीक है, उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रह रही है सपोज, ठीक है, लोकल कम्युनिटी वहाँ की, वहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेस जनरेशन बाई जनरेशन से चलते आ रहे हैं। ठीक है, जनरेशन बाई जनरेशन वो चलते आ रहे हैं, फॉलो होते आ रहे हैं। अब वो इतने जनरेशन से चलते आ रहे हैं कि वो अब उनके कल्चर या कह लो उनका स्पिरिचुअलिटी का पार्ट हो चुका है। ठीक है, वो इतना पुराना हो चुका है कि अब वो उनके कल्चर में काउंट होता है। ठीक है, अब जैसे हल्दी वाला चीज है, तो वो पूरे इंडिया में अब एक तरह से कल्चर का पार्ट हो चुका है, राइट। ये कहीं भी, हम इंडिया में कहीं भी ऐसा नहीं, कोई पर्टिकुलर एक स्टेट में ऐसा बोलते हैं, ये थ्रू आउट इंडिया ऐसा बोलते हैं कि अगर जुकाम हो गया तो आप ये हल्दी दूध में डाल के पी लो। ठीक है, तो ये इतने सदियों से चलता आ रहा है कि ये अब हमारे कल्चर का पार्ट हो चुका है। तो ऐसे सारा नॉलेज या ऐसा सारा प्रैक्टिसेस हम लोग टीके के अंदर रखते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर। ठीक है, अब देखो ये क्या है कि ये सिर्फ इंडिया का नहीं है ऐसा। ठीक है, आप पूरे कह लो पृथ्वी पर कहीं भी जाओगे, वहाँ की लोकल, हर एक लोकल कम्युनिटी का एक अपना ट्रेडिशनल नॉलेज होता है। ठीक है, सपोज आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाते हो, ठीक है, वहाँ किसी कंट्री में जाते हो, तो वहाँ कुछ ट्राइब्स रह रही हैं। ठीक है, तो उनका भी वहाँ भी वो कुछ लोग अपना कुछ अलग पौधा फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्लांट है, ठीक है, इसी टाइप का। कोई आप इवन डेवलप्ड कंट्रीज में भी जाते हो, ठीक है, जैसे अमेरिका हो गया, तो वहाँ भी इंडिजिनस कुछ लोग रहते हैं, जो उनको क्या कहते हैं, रेड इंडियन, राइट। तो वो उनका भी कुछ कुछ प्रैक्टिसेस हो, वो आज भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये अक्रॉस द ग्लोब फॉलो होता है ये। ठीक है, और ये पॉइंट है कि ये क्या होता है कि पास ऑन होता है जनरेशन बाय जनरेशन, और फिर एक्यूमुलेट होता है। ये तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर है कि इसका एग्जांपल्स है आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योगा, ये सारे इसके पार्ट एग्जांपल्स हैं टीके के। और दूसरा एग्जांपल है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ टर्मेरिक एंड नीम, काफी फेमस एग्जांपल है। अब गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, टीकेडीएल, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, और इसको बनाया था आयुष और सीएसआईआर ने मिलकर। ठीक है, अब देखो ऐसा इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझते हैं। क्या हुआ था कि 2000 के अराउंड, 2000 के अराउंड क्या हुआ था कि जो हल्दी का मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, टर्मेरिक, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ टर्मेरिक, राइट, इसको यूएस में किसी ने पेटेंट करा लिया। ठीक है, तो इंडिया में हमें पता चला हम लोगों को। ठीक है, तो इंडिया ने अपोज किया इसका, राइट, ये यहाँ तो हम लोग सदियों से इसका यूज कर रहे हैं, तो आप इसका पेटेंट किसी को कैसे दे सकते हो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इसका फैसला इंडिया के फेवर में आया कि हाँ, ये तो सदियों से लोग यूज कर रहे हैं, तो इसका किसी दूसरे देश में खास करके, ठीक है, यूएस में किसी को देना इसका पेटेंट तो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो उसी टाइम से इंडिया ने क्या किया कि ऐसे जितने भी प्रैक्टिसेस जो इंडिया में फेमस है, ठीक है, जो सदियों से चलते आ रहे हैं, उसका उन्होंने क्या किया, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्जन किया। ठीक है, एक पूरी बहुत सारी पीडीएफ बनाई। ठीक है, डिजिटल फॉर्म में डेटा रखा और उसको अपलोड कर दिया, और सिर्फ इंडियन लैंग्वेज में नहीं किया, उसको 4-5 फॉरेन लैंग्वेज में भी किया। ठीक है, 5 फॉरेन लैंग्वेजेस, अभी तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये उस टाइम की बात है, जैपनीज है और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है।
ऐसा क्यों किया, ताकि कल को दूसरा कोई ये क्लेम ना कर दे कि आपका ये जो प्रैक्टिस है ये तो हमने पेटेंट कर लिया, ठीक है। और ये ना कहे कि हाँ हमें तो इसकी जानकारी नहीं थी, ठीक है। तो ये इसीलिए बनाया गया फॉरेन लैंग्वेज में कि ताकि दूसरे देश के लोग भी इसको समझ सकें कि ठीक है ये जो नॉलेज है ये इंडिया का पार्ट है, और वहाँ सदियों से लोग इसको यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका प्राइमरी एडवांटेज यही था। तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग रॉन्गफुल पेटेंटिंग ऑफ टीके ऑफ इंडिया। तो ऐसा ना हो कि ये हल्दी वाला केस फिर से रिपीट हो जाए, राइट। कोई भी ऐसा नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज जो इंडिया का है, उसको आगे से जाके कोई रॉन्गफुल पेटेंट ना कर ले, उसको बचाने के लिए टीकेडीएल बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स है, फॉर्मुलेशन से सबको उन्होंने डिजिटल फॉर्म में डाल के टीकेडीएल में डाल दिया, ठीक है। बस इतना ही सा है, ठीक है। तो हम लोग देख लिया, ये काफी, ये ज्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। द फुल फॉर्म ऑफ टीकेडीएल इज, अब इसमें क्या होगा, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ये तो हम लोग देख लिया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर टीके, यूनानी, टर्मेरिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, नीम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ऑल ऑफ द अबव। देखो यूनानी तो होता है, ये योगा भी होता है, सिद्धा भी होता है, सारे होते हैं, राइट। टर्मेरिक का तो आएगा ही, नीम का भी आएगा ही, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो काफी छोटा सा लेक्चर था ये, इसमें इतना ही काफी है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन, ये भी छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है। थैंक यू।